अरे भैया मक्का एक नंबर है भैया। भैया अरे भैया हमारी बात तो सुनो। अरे भैया देखना ही जो एक नंबर मक्का है। अरे यार। अरे यार अंकल जी कहीं गए, इतना परेशान क्यों होता? मैं अभी कजाकिक से बात करता था। अरे भैया अब कई परेशानी बताऊँ थका। अपना गन 5 बीघा जमीन अच्छा नया बीचो 55-60 लेन बोतो तो गाँवानान की तो कि गए साल मक्का को खूब रेट तो 5 बीघा की मक्का बोई दी। अरे भैया व्यापारी खेत देखना नहीं आता कोई भी यार, कहीं करना परेशान है। हाँ यार अंकल जी यार, परेशानी तो है यार। अभी 1 महीना पहला तक तो अच्छी मक्का बिकी की थी, 20-25 किलो तक चली गई थी। और अब तो 3 4 5 रुपया भाव हुई गयो। पर तुम टेंशन मत लो अंकल, कहीं ना कहीं अच्छो हो जाएगा तमाली। अरे भैया कहीं भाटा को अच्छो ही जाएगा। 2 रुपया अगर मक्की को रेट कम ही गयो नहीं तो मक्की से ज्यादा मक्का का भाटा का पैसा ही जाएगा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? भैया 50 रुपया पेट्रोल दे दो बाटल में। 50 रुपया टेक्नोलॉजी धागों से बांधा एहसास। ऐजा महापुतड़ा खूब जीवतो रन, खूब राज कर। और अभी तो रुको। महापूत ई थारा मिठाई का पैसा, ई थारा नायड़ का पैसा, ई थारा गोली बिस्कुट खाना का पैसा। लो भाजी तुम्हारा राखी का पैसा। कारे बीर थारी बूढ़ी भाजी के खाली राखी का 50 रुपया, कम से कम 500 तो दे तो। बुआ जी ना तो तुम हमारे लिए मिठाई ले 250 रुपया की मिठाई आवा है, ना तो तुम हमारे लिए नारियल ले 40 रुपया को नारियल आवा है, ना तो तुम हमारे लिए कहीं खाना पीना का ले 10 रुपया तुमने गोली चॉकलेट खा दिया। तो 30 रुपया तो तुम्हारा ही गया। 5 रुपया की तुम्हारी राखी, 10 रुपया तुम्हारा किराया आने जाने को, और 5 रुपया हजू अदर दे दिया मैंने। चल बड़ा गाड़ी बड़ा जल्दी। क्या हुआ नेताजी, इतनी हड़बड़ी में क्यों है? अरे हड़बड़ी में क्यों है तुझे बताता हूँ ना मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना युवा नेता गौतम चौधरी। सुबह सुबह विधायक जी का फोन आया मेरे पास में, बोले गौतम जल्दी से अपने आवास पर पहुंचो, तुमसे बहुत अर्जेंट काम है। मुझे लगा कि पिछले 5 साल से जो मैं विधायक जी की चाट रहा हूँ, मेरा मतलब कार्यकाल में लगा हुआ हूँ उनके, तो हो सकता है मुझे कोई दारू का ठेका पास करवा रहे हो या फिर जिला पंचायत की टिकट की बात करनी होगी। तो मैं फटाफट पहुंचा नेताजी के आवास पे, और वहां पे सचिव जी आए और मेरे हाथ में एक फाइल दे दी। मैंने फाइल खोल के देखा, मैंने कहा, और सचिव जी बोले इसमें साइन करो। तो मैंने कहा सचिव जी इसमें क्या लिखा है? तो विधायक जी ने फिर बोला कि इसमें यह लिखा है कि तुम अपनी एक किडनी मेरे ससुर जी को डोनेट कर रहे हो। मैंने कहा है? तो बोले कि हाँ, मेरे ससुर जी की एक किडनी खराब हो गई है और तुम अपनी एक किडनी मेरे ससुर जी को डोनेट करो। तो मैंने कहा विधायक जी फिर तो हम विकलांग हो जाएंगे, मतलब हम फिर विधानसभा का और अपने जिला पंचायत एरिया का और दौरा कैसे करने जाएंगे? तो विधायक जी बोले कि देखो तुम्हें डोनेट तो करनी पड़ेगी, वरना हम तुम्हारे जिला पंचायत चुनाव में तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे। तो मैं थोड़ा सा घबराया। तब तक सचिव जी बोले देखो देनी है तो दे, नहीं तो हम तुम्हारे जैसे 25 युवा नेता और 25 छात्र नेता हमारे आसपास लटकते फिरते हैं। तो मुझे तो गुस्सा आ गया। मैंने कहा नेतागिरी के चक्कर में अपनी टट्टी पेशाब का द्वार थोड़ी बंद करवाएंगे। नाना, जीवन में तरक्की करनी होए तो हमेशा सच बोल जाए, झूठ मत बोल जाए। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? नमस्ते भैया। अरे वो आपने कंप्लेंट डाली थी ना कि आपकी टीवी में कुछ खराबी आ गई है, तो मुझे भेजा है कंपनी ने चेक करने के लिए। हाँ आ जाओ भैया। नाना यहाँ तो इना दा पर निगाह राखनी है, मगर सकल से चोर दिखे होता। अरे भैया 1 गिलास पानी पिला देना यार। अरे नहीं यार भैया, मैं नहीं ला सकता। क्यों यार भैया, पानी भी नहीं ला रहे हो? अरे भैया मेरी दादी ने बोला है आप पर नजर रखूं। वो क्या है ना, आप शकल से ही चोर जैसे दिखते हो। इतना चुभने लगा हूँ सबको। छुरा। हाँ दीदी आइए, कौन सी राखी दिखाऊं? भैया ये वाली राखी कितने की है? ये 12 रुपए की दर्जन है। ये 10 रुपए की एक राखी। अरे भैया वो वाली राखी कितने की है? ये 30 रुपए की एक राखी। क्यों दीदी? हाँ छगन भैया से रुपया 30 रुपया वाली राखी ले लो।
अरे रेंदे गेली कहीं की 30 रुपए की राखी ले क्यों? 30 रुपए की तो तू राखी लीन जाएगी, 40 रुपया को नारियल कितो महंगो हो गयो, 70 रुपया तो ईज हुई गया, अनकदी 10-15 रुपया में कोई छोर छोरी मिल गया तो उनका पकड़ाना पड़ा हाथ में, तो 100 रुपया तो ईज हुई गया। अनुका बाद माँ की जब पाव भर को मिठाई को पैकेट ली जाएगी नहीं 250 रुपया को, तो 250 रुपया को मिठाई को पैकेट नहीं हुई गया 350 रुपया, 350 रुपया में तू राखी बांधने जाएगी, अन भी कंजूस बनक ना पकड़ावा कितना खाली 100 रुपया, तो 100 रुपया मैंने 1 मीटर की फीस पकड़े दे कहीं अपना काम हो कहीं। अरे भैया, आपको पता है क्या, ये जो श्रीलंका के झंडे के अंदर ये जो शेर है, इसके हाथ में तलवार क्यों है? हाँ बताते हैं ना शेर के हाथ में तलवार क्यों है। पुराने समय की बात है, एक राजा हुआ करता था, राजा की शादी नहीं हो रही थी तो उसने अपने मंत्रियों से कहा कि पूरे देश में जाकर खूबसूरत लड़कियों को ढूंढ के लेके आओ। मंत्रीगण कुछ दिन गए और 1000 लड़कियां ढूंढ के लेके आए। राजा ने सोचा 1000 लड़कियों से तो शादी हो नहीं सकती, तो उसने एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता होने के बाद 3 लड़कियां पास हुई, तीनों लड़कियों को दरबार में बुलाया गया। दरबार में एक टेबल के ऊपर 3 गिलास रखे गए, तीनों गिलास में शराब भरी गई। फिर 3 सैनिकों को बुलाया गया, पहले उन सैनिकों ने वो शराब पी तो एक सैनिक उसमें से मर गया, मतलब एक गिलास के अंदर जहर था। अब तीनों लड़कियों को भी कहा गया कि वो जो 3 गिलास रखे हैं तुम भी इनमें शराब पियो। तो पहली लड़की तो मरने के मारे डर गई, उसने सोचा अगर इसमें जहर निकल गया तो मैं तो मर जाऊंगी, वो पीछे हट गई। फिर दूसरी लड़की ने भी थोड़ी देर तक सोचा कि पीऊं नहीं पीऊं, पीऊं नहीं पीऊं, फिर वो भी पीछे हट गई, उसने सोचा अगर मेरे गिलास में जहर निकल गया मैं मर जाऊंगी। लेकिन तीसरी लड़की जो थी उसने एक गिलास उठाया और पी लिया, उसे कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा गिलास उठाया और वो भी पी लिया, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरा गिलास उठाया और वो भी पी लिया, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। सब दरबारी देख के हक्के बक्के हो गए कि इसे कुछ क्यों नहीं हुआ। फिर राजा ने उससे पूछा कि तुमने तीनों गिलास उठा के कैसे पी लिए, इतनी हिम्मत कैसे आई, तुम्हें मरने का डर नहीं लगा? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि राजा साहब, मैं इतना जानती हूं कि आप शादी के चक्कर में किसी भी बेगुनाह की ऐसे जान नहीं ले सकते। और आखिर में हुआ यूं कि वो जो 3 सैनिक में से एक मरा था वो भी जिंदा था, वो केवल नाटक कर रहा था। राजा उस लड़की की अक्लमंदी देखकर बहुत खुश हुआ और फिर उसने उस लड़की से शादी कर ली। बाकी शेर के हाथ में तलवार क्यों है ये तो मुझे भी नहीं पता।